लेट्स टॉक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जिन चीज़ों के हवाले से आपको एलर्जीज़ होती हैं, क्या आपको पता होना चाहिए। एलर्जी ये नहीं कि शुरू से ही कि एग्स, डेयरी, कोई ख़ास किस्म का नट, इसकी वजह से आपको रिएक्शन होता है। हालांकि दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ इट, बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता है एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। समटाइम्स विद द फेजेस ऑफ लाइफ आपको अचानक से भी चीज़ों की तरफ एलर्जी डेवलप हो सकती है। यानी आप साल से डेयरी इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन अब आप जिस ज़िंदगी के फ़ेज़ में हैं, कोई और हेल्थ कंडीशन है, कोई मेडिकेशन है आपकी जो आपको एक एलर्जिक रिएक्शन दे सकती है। सो यू मस्ट बी वेरी अवेयर और पॉसिबल रिएक्शंस क्या हैं जिसके बाद आपको अपने मौलिद से या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन तकी। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। कैसी हैं डॉक्टर नौशीन? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हमारे यहाँ ये सवाल अक्सर लोग नहीं करते। अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, परहेज़ के बारे में पूछ लेंगे, लेकिन ये नहीं पूछते कि अगर हमें कोई दवा प्रिस्क्राइब की गई है तो उस दवाई के साथ कोई ख़ास खाने की या किसी ख़ास खुराक की चीज़ की ममानियत तो नहीं है। एंड कैन इट गिव यू एन एलर्जिक रिएक्शन? क्या कहेंगी इस पे आप? बिल्कुल हमारे इस चीज़ पे फूड एलर्जी और मेडिकेशन एलर्जी पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है सच्चा। बेसिकली आप मैं इस चीज़ को वहाँ से लिंक करूँगी जो आपने बताया कि सारी लाइफ आप नॉर्मली ले रहे हैं, दूध चीज़ें ले रहे हैं और अचानक से आप फ़ील करना शुरू करते हैं कि यार दूध नहीं मुझसे डाइजेस्ट हो रहा या मुझसे खाना आटा नहीं डाइजेस्ट हो रहा, मुझे इनडाइजेशन रहती है एंड देन वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट डिफरेंट लाइन कि हम समझते हैं कि शायद हाजमा खराब हो गया, चीज़ें हो गई। हमने कभी फूड एलर्जी से बात ही नहीं की है। बिल्कुल तो सही। फूड एलर्जीज़ में जो बेसिकली देखने को आया है सिद्रा, जैसे कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस और साथ में ग्लूटेन एलर्जी, ये 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता बहुत जल्दी से मतलब अब पहले पता नहीं था, अब जैसे-जैसे पता चलता जा रहा है, तो हमारे बहुत से लोग हैं जिनको पता चलता है कि अच्छा वो तो दूध नहीं पी सकते या वो आटा नहीं खा सकते। मुझे ये बताइए नौशीन कि हम सब इतना ज़्यादा अब आउट ऑफ पैकेज फूड के आदी हो चुके हैं कि अगर हम ऑनलाइन देखते हैं कि हमें तो ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हुँ। हैं कि अब हमारा हाजमा ऑर्गेनिक चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। अगर किसी वेजिटेबल को, दूध को, अंडों को देसी कहकर बेचा जा रहा है या मुर्गी के गोश्त को या मटन को, बीफ को ये कहकर बेचा जा रहा है कि भाई इसको अच्छी खुराक दी गई है, इसको कोई हार्मोनल इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, आम तौर पे हमें उससे एलर्जिक रिएक्शन क्यों होता है? अगेन डिपेंड करता है कि वो चीज़ें जो हैं, वो जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एक चीज़ कहलाती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक जी। है? ये क्या चीज़ है इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ को एलर्जिक है, ठीक है? तो हमने वो चीज़ खाई और उसके रिएक्शन में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? वो उसका रिएक्शन है। अब कुछ अरसे हम खाते रहे तो ठीक रहा और फिर अचानक से आपको फ़ील हुआ कि ये चीज़ें खाने से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जिस्म में प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं और वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो शदीद होने की तरफ जाने लगता है। तो सही। आप पहले जिसको नॉर्मली खा लेते थे, उसके बाद आप खाते हैं और आपके पूरे जिस्म पे दाने या हाइज़ बन जाते हैं या मुँह में छाले निकल आते हैं या पेट लूज़ हो जाता है। तो ये वो उसी पार्ट का रिएक्शन है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है और आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करना शुरू हो गई है। बिल्कुल सही। अच्छा, कई लोग ये रियलाइज़ नहीं करते उनको फूड कलरिंग से भी एलर्जी हो सकती है। प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, शुगर्स एंड फूड कलरिंग, ये आप अक्सर देखें, जैसे कहा जाता है बेकरी आइटम्स में अगर नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो भी पिगमेंट है या केमिकल है, पीपल रिएक्ट वेरी सिवियरली टू इट। इसकी आगही आप कैसे देखती हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा ये रिएक्शन होता है? सच अ गुड क्वेश्चन। इसकी तो मैं खुद जो हूँ विक्टिम हूँ, क्योंकि मेरी बेटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें नहीं पता था कि शी वाज एलर्जिक टू फूड डाइट, ठीक है? हुँ। और वो स्कूल में जो केक्स आते थे, पार्टीज होती है, चीजें होती हैं, वो खाए जा रहे हैं और रिएक्शन क्या है, एजमा हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। सो ये हमें लेटर ऑन हमें अंदाजा हुआ कि दिस इज द थिंग जिसकी वजह से ईशल बीमार रहती है। तो हमें इसकी अवेयरनेस शुरू से करनी है, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना है कि बच्चा जो है वो कोई चीज खाता है तो ये इस्लामाबाद तो आप बहुत ज्यादा एज़मा देखेंगे, खांसी देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, तो वो फूड कलर से तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी हुँ। चीज़ तो बच्चा नहीं खा रहा जैसे, तो ये चाइल्डहुड से ही सिधरा स्टार्ट हो जाता है रिएक्शन। बट बिल्कुल। नोटिस करने की देर होती है कि ये किस चीज़ को बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। एब्सोल्युटली। नौशीन, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं पाकिस्तान के जो फूड आइटम्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो हुँ, लोकली प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं, उसमें मैं कहीं एलर्जेंस का ज़िक्र नहीं सुनती हूँ।
ख़ास तौर पे आप बुफ़े में चले जाएं, किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, हमारे मेन्यूज़ में भी नहीं दिया होता। हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते कि किसी ख़ास चीज़ से कोई इंसान एलर्जिक हो सकता है। हमें ख़ुद ही पूछना पड़ता है कि भाई आपकी रेसिपी में नट्स तो नहीं इस्तेमाल हुए हैं, इसमें पीनट्स तो नहीं हैं। वाई इज़ दैट कि अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई कि हमारे पब्लिक स्पेसेस में जो खाना अवेलेबल है उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स और ख़ास तौर पे लोगों के लिए कि अगर उसमें पॉसिबल एलर्जेंस हैं तो उनको मुतला किया जाए। ये इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि फूड एलर्जी भी कोई चीज हो सकती है। सिद्रा, जब से मैं न्यूट्रिशन में आई हूँ मैं एक ही चीज से जंग करी हूँ, वो है गरम ठंडा। अगर कोई चीज रिएक्ट करेगा तो बस वो कहेंगे गरम था, ठंडा है, गरम है, ठंडा है, और वो ये सोच ही नहीं सकते कि जो चीज खाई है उससे कोई बॉडी रिएक्शन भी दे रही है, इससे बॉडी एलर्जिक भी हो सकती है। तो ये तो बड़ा हमारा ना बेसिक से स्टार्ट होने की जरूरत है। होटल मैनेजमेंट्स को, लोगों को ये जो हमारी चीजें बनती हैं इसमें मेंशन करने की जरूरत है कि एलर्जी एक चीज है जी। हाँ जी, मुझे ये बताइएगा, जैसे हमने कहा कि ये अचानक से भी आपको हो सकता है, ख़ास तौर पे बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गई हैं, उनसे कोई भी चीज़ दूध की बनी हुई इस्तेमाल नहीं होती। क्या ये उनके हार्मोन से क्लैश करती है? गट एनवायरनमेंट बदल गया है? नौशीन, ये क्यों होता है अक्सर ख़वातीन के साथ? अच्छा, नॉट ओनली प्रेगनेंसी, और चीज़ों में भी देखने आया कि पहले आप सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली खा लेते हैं और अचानक आपको उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगेन आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना शुरू हो जाता है कि बॉडी अब उसको और ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकती, रख सकती, तो उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो चीजें सीधा आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताऊंगी कि जरूरी नहीं कि ग्लूटेन एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस बचपन से हो। आपको अब जो देखने में आया है वो लाइफ के किसी भी हिस्से में आप ये दोनों एलर्जीज डेवलप कर सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि अगर कोई हाजमा खराब हो रहा है तो बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ दवाइयां लेना शुरू कर दें और बायोप्सीज और एंडोस्कोपीज में पड़ जाएं, प्लीज अपनी डाइट पे फोकस करें और देखेंगे कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आप पहले जरा क्लीन अप करके देखें अपनी डाइट को। जो रिएक्शन आ रहा है, एक तो फूड डायरी मेंटेन करें ताकि आपको पता हो कि आपने किस वक्त क्या चीज़ खाई है। लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ जिसमें पनीर, दही, घी, मक्खन, दूध सब शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम ग्लूटेन फ्री की बात करते हैं या ग्लूटेन इंटॉलरेंट होने की बात करते हैं, इससे गेहूं से बनी हुई तमाम चीज़ें जिसमें मैदा भी शामिल है। कुछ लोग समझते हैं जी मैदा इसमें नहीं होता, एवरीथिंग विच इज़ मेड आउट ऑफ गेहूं वो उसमें शामिल हो जाता है, जिसमें सूजी भी शामिल है, जिसके अंदर आपके जितने ये मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, पास्ता भी शामिल है जिसमें, बाय द वे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और इसको ज़रा एलिमिनेट करके पहले देखें कि आपको अपनी तबीयत में सुधार महसूस होता है। आखिरी क्विक सवाल नौशीन, मुझे बताइएगा ये कितने अरसे क्विट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही कल्प्रिट था? यानी असर इसको क्विट करने का कितने दिनों में नज़र आने लगता है? हफ्ते में, 10 दिन में? एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स में यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि वो क्लोज एनवायरनमेंट में इतना डैमेज हो चुका होता है सिद्रा कि वो सिम्टम्स रिकवर होने में, आपकी जो अंदर इंटेस्टाइन की लेयरिंग है उसको बेहतर होने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी। एंड प्लीज़ लोगों की एलर्जीज़ पे हंसे नहीं। मुझे याद है हमारी फैमिली में एक कोई शख्स है जिसको चिकन से एलर्जी, एंड पीपल मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ देम कि यार चिकन से किसको एलर्जी होती है। बट बी माइंडफुल और प्लीज़ ज़्यादा अपने आप को ह्यूमन भी बनाने की ज़रूरत नहीं कि यार एलर्जी से कुछ नहीं होता, आज एक दफ़ा खा लो। एवरी टाइम यू हैव फूड दैट यू आर एलर्जिक टू, यू आर कॉजिंग हार्म टू योर बॉडी।